एक बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा होता है, लेकिन पैदा होते ही मासूम बच्चे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया में सख्त तरीन कानून की वजह से जाना जाता है, और उनमें से चंद तो ऐसे हैं जिनको सुनकर यकीन लाना भी मुश्किल है। मतलब यहां इलेक्शन होगा, लेकिन वोट देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वोट सिर्फ एक ही शख्स को दिया जा सकता है, और अगर ना दिया तो सीधा जेल। यहां टीवी पर सिर्फ एक ही चैनल होता है, और चैनल ट्यून करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां जुर्म करने पर नहीं, बल्कि जुर्म सोचने पर भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक हुकूमत की, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का असर रसूख था, जबकि साउथ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस। 1948 में किम डायनेस्टी के किम इल सेंग को लीडर बनाया गया, और नॉर्थ कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पर यहां डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज कभी पैदा ही नहीं हुई। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच एक जंग हुई, जैसे कोरियन वॉर कहा जाता है, लेकिन जंग खत्म होने के बाद कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई। इसी वजह से दोनों मुल्क अभी तक टेक्निकली जंग की हालत में है। नॉर्थ कोरिया में पावर को बरकरार रखने के लिए आज तक सिर्फ एक ही फैमिली का रूलर रहा है। सबसे पहले किम इल सेंग, उसके बाद किम जोंग इल, और अब किम इल सेंग के पोते किम जोंग उन। हर रूलर ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए सख्त से सख्त कानून का सहारा लिया है। यहां खौफ और सजा के दम पर लोगों को जबरदस्ती दबाने के लिए कई सारे रूल्स बनाए गए हैं, ताकि लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इंप्रेस होकर हमारे खिलाफ ना हो जाए। और आज हम इनमें से कुछ अजीबो गरीब रूल्स का जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सनग्लासेस का इस्तेमाल और शादी के ड्रेस पर पाबंदी लगा दी। यहां मेट्रो या पब्लिक स्टेशंस पर म्यूजिक नहीं, बल्कि किम फैमिली की स्पीचेस चलाई जाती है, और इस दौरान किसी को भी एक दूसरे से बात करने या शोर करने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में अगर लोग साउथ कोरियन ड्रामे या हॉलीवुड फिल्म्स देखते हुए पकड़े जाए, तो उन्हें लेबर कैंपस या सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। ये इकदामात नजरियाती आलूदगी यानी आइडियोलॉजिकल कंटामिनेशन को रोकने के लिए उठाए जाते हैं, ताकि अवाम पर गैर मुल्की असरात ना पड़े। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों को इंटरनेट नहीं, बल्कि सिर्फ इंटरनेट इस्तेमाल करने की परमिशन है। ये एक तरह का मुकम्मल बंद नेटवर्क है जो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही चलता है। इस नेटवर्क पर भी स्टेट मॉनिटर करती है, और देखा जाता है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। इस तरह हुकूमत लोगों तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है, ताकि वो बाहर की दुनिया से मुतासिर ना हो। नॉर्थ कोरिया में स्टेट की परमिशन के बगैर गैर मुल्क फोन करना भी लीगल है। यानी अगर आपको मुल्क से बाहर किसी से बात करनी हो, तो उसके लिए हुकूमत से परमिशन लेना लाजिमी है। यहां पर टीवी, रेडियो और अखबारात भी सिर्फ स्टेट ही चला सकती है। प्राइवेट मीडिया का तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। इस मीडिया पर सिर्फ हुकूमत की तारीफ, किम डायनेस्टी की शान और गैर मुल्की दुश्मन जैसा कि यूएस का जिक्र होता है। वहां के आम लोगों में बचपन से ही अमेरिका और उसके एलाइज के खिलाफ नफरत भरी जाती है। नॉर्थ कोरिया में हुकूमत लोगों के हेयर स्टाइल्स पर भी सख्त कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट ने चंद खास किस्म के हेयर स्टाइल्स की इजाजत दी हुई है, यानी लोगों को बताया जाता है कि वो कौन से हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। यहां वो हर चीज
बैन है जो बाहर की दुनिया का असर रखती हो, जैसे जीन्स पहनना, बालों को डाई करना या फिर चमकदार ड्रेस पहनना। ऐसा करने वाले का सामान जब्त और सजा दी जाती है। कपड़े तो कपड़े, पसंद के खाने खाना भी अलाउड नहीं है। हॉट डॉग्स क्योंकि अमेरिकन कल्चर में आम है और बूटजेके और टकबॉक की साउथ कोरियन डिश होने की वजह से बैन है। एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने के लिए भी परमिट होना जरूरी है, बगैर इसके ट्रैवल इलीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरियन पासपोर्ट सिर्फ एलीट क्लास को मिलता है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और किम जोंग उन के करीबी साथी नॉर्थ कोरिया से बाहर नहीं निकल सकती। नॉर्थ कोरिया में जमीन हो या घर, शॉप हो या बिजनेस, सब का सब स्टेट की मिल्कियत होती है। कोई भी शख्स इनका मालिक नहीं बन सकता, सिर्फ इन्हें इस्तेमाल कर सकता है, वो भी स्टेट की मर्जी से। यहां किसी भी रिलीजन को फॉलो या प्रैक्टिस करना भी गैर कानूनी है, यानी लोग अपनी मर्जी से किसी भी मजहब को फॉलो नहीं कर सकते। जबकि नॉर्थ कोरिया में चर्च जरूर है, लेकिन वो सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए कि यहां पर रिलीजियस फ्रीडम है। हकीकत में इन्हें इस्तेमाल करने वाले को लेबर कैंपस भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ जाने की कोशिश करे या किम डायनेस्टी के खिलाफ आवाज उठाए तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को ही कैद कर दिया जाता है, और यह सजा उसकी 3 जनरेशंस तक दी जा सकती है। यानी अगर एक शख्स गद्दार निकला और कई सालों के बाद उसका पोता या पोती पैदा हुई तो उस मासूम बच्चे को भी गद्दार ही कहा जाएगा। ऐसा इस वजह से है ताकि बगावत का खून बाद में भी कभी किम फैमिली के खिलाफ ना उठ सके। डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।